द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन बीजेपी को ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एमके स्टालिन ने कहा था कि जो राजनीति बीजेपी कर रही है तमिलनाडु में, अगर वही राजनीति हम बीजेपी के साथ करने लगे तो बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और उसी के बाद बीजेपी के सचिव को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बीजेपी सचिव की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी राज्य में बुरी तरीके से बौखलाई हुई है। बीजेपी के तमाम मंत्री ट्विटर पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को लेकर ये कह रहे हैं कि विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है, हमारे बोलने का अधिकार छीना जा रहा है, हम सिर्फ सच का साथ दे रहे हैं, हम तो सच उजागर कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ बदले की राजनीति की जा रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब बीजेपी शासित प्रदेशों में विपक्षी नेताओं के साथ, विपक्षी सांसद, विधायकों, कार्यकर्ताओं के साथ जब इस तरीके से किया जाता है, उनके घरों में घुसकर उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है, यहां तक कि जो ऑफिस होते हैं पार्टी के, उसमें पुलिस घुसकर के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करती है, तब जब विपक्ष ये कहता है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हमें बोलने का अधिकार है लेकिन हमसे वो अधिकार छीना जा रहा है, तब बीजेपी से ड्रामा विक्टिम कार्ड कह देती है। और वही ड्रामा और वही विक्टिम कार्ड बीजेपी तमिलनाडु में खेल रही है। आपको बता दें कि 14 जून को एमके स्टालिन के एक मंत्री को ईडी ने गिरफ्तार किया और उसके बाद से ही राजनीति गर्मा गई। एमके स्टालिन की पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि बीजेपी जानबूझकर ऐसा कर रही है, बीजेपी झूठे आरोपों में ईडी के जरिए मंत्री को फंसा रही है, जिसके बाद बीजेपी इस्तीफे की मांग भी करने लगी मंत्री से। उसके बाद एमके स्टालिन ने एक बयान दिया जिसमें एमके स्टालिन ने कहा कि बीजेपी जो कुछ कर रही है उसका जवाब हम दे सकते हैं। बीजेपी जिस तरह की राजनीति कर रही है उस तरह की राजनीति करना हम भी जानते हैं, और अगर हमने ऐसा किया तो बीजेपी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इतना कहने के बाद तमिलनाडु के बीजेपी सचिव को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो ट्विटर पर एमके स्टालिन को कोस रहे हैं और बोलने का अधिकार हमारे पास नहीं है, हमारी स्वतंत्रता का अधिकार छीना जा रहा है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। पूरा मामला आपको बताते हैं कि पूरा मामला शुरू कहां से हुआ है। सबसे पहले देखिए कि बीजेपी सचिव की गिरफ्तारी क्यों हुई है, किस तरीके से हुई है और उन पर क्या आरोप लगे हैं। खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें लिखा है, आज तक की खबर है जिसमें लिखा है, तमिलनाडु बीजेपी के सचिव एसजी सूर्या गिरफ्तार, प्रदेश अध्यक्ष बोले सीएम स्टालिन प्रदेश में जंगल राज ला रहे हैं। तो यहाँ पर अन्नामलाई बीजेपी के चीफ हैं, वो भी लगातार ट्वीट करके एमके स्टालिन को खरी खोटी सुना रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम मंत्री भी इसे लेकर के जो है एमके स्टालिन पर हमला कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं, और वहीं बीजेपी के सचिव सूर्या को गिरफ्तार कर लिया है। तमिलनाडु बीजेपी के राज्य सचिव एसजी सूर्या को शुक्रवार रात चेन्नई में मुदैर जिला साइबर अपराध पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें मुदैर के सांसद सु वेंकटेशन पर उनके हालिया ट्वीट के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। वहीं तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने सूर्या की गिरफ्तारी का विरोध किया है। उन्होंने ट्वीट किया है, बीजेपी के प्रदेश सचिव एसजी सूर्या की गिरफ्तारी बेहद निंदनीय है। उनकी एकमात्र गलती कम्युनिस्ट डीएमके सहयोगियों के घृणित दोहरे मानकों को उजागर करना था। ये गिरफ्तारियां हमें नहीं रोकेगी, हम सच्चाई उजागर करते रहेंगे। आगे लिखते हैं कि सूर्या को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया। डीएमके विचारों के साथ आलोचना का मुकाबला करने में असमर्थ असंतुष्टों को गिरफ्तार करती है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करती है। तमिलनाडु में सरकार की गतिविधियों की आलोचना करने वाले को गिरफ्तार करने की एक अलोकतांत्रिक प्रवृत्ति है। तो यहाँ पर वो जमकर जो है एमके स्टालिन पर हमला बोल रहे हैं और जमकर कह रहे हैं कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, हमारे बोलने के अधिकार को छीना जा रहा है। लेकिन जब उन्हीं के प्रदेश में विपक्ष के साथ इस तरीके से किया जाता है, उन्हें इस तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, कई बार ये आरोप लगते हैं कि बीजेपी झूठे केसों में फंसाती है। बीजेपी पर यह भी आरोप लगते हैं कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसी सीबीआई और ईडी का अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करती है, और यहाँ पर भी आरोप उन पर यही लग रहा है। तो उसके बाद बीजेपी इन सबको झूठा करार देती है, लेकिन जब अपने पर बनाई तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हमारे बोलने के अधिकार पर जो है वो हमला हो रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि एसजी सूर्या जो कि बीजेपी के सचिव है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने 7 जून को एक ट्वीट किया था और इसी ट्वीट के लिए उन्हें जो है वो गिरफ्तार किया गया है। सूर्या ने 7 जून को एक वीडियो शेयर कर स्टालिन सरकार पर सवाल खड़े किए थे। सूर्या ने ट्वीट कर कहा कि ये वो लोग हैं जो
जो नकली सामान बेचकर निर्दोष लोगों की जान लेते हैं। ये लोग डीएम के मंत्री का नाम लेकर पुलिस अफसरों को धमका रहे हैं, चप्पल से पुलिस अधिकारी की पिटाई कर रहे हैं। क्या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को इस संबंध में पार्टी के सदस्यों से बात करने के बजाय शहर को उपदेश देने में शर्म नहीं आती? क्या डीएमके ने इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई समिति बनाई है? आगे वो लिखते हैं कि अगर तमिलनाडु के लोगों को अभी ये एहसास नहीं होगा कि बुरी तरह पैसे के भूखे डीएमके के मूर्ख लोग तमिलनाडु पर शासन कर रहे हैं, तो तमिलनाडु भविष्य में रहने लायक नहीं बचेगा। तमिलनाडु पुलिस को डीएमके के उपद्रवी गिरोह की सेवा करना बंद कर देना चाहिए और लोगों के साथ खड़े होना चाहिए। तो ये ट्वीट जो है वो एसजी सूर्या ने 7 जून को किया था, जिसके संबंध में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये कार्रवाई बड़ी बताई जा रही है क्योंकि एमके स्टालिन ने पहले ही एमके स्टालिन ने ये चेतावनी दे दी कि अगर हमने वही राजनीति बीजेपी के साथ की तो बीजेपी के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एमके स्टालिन का वो बयान आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एबीपी की एक खबर है जिसमें एमके स्टालिन यहाँ पर कहते हैं कि तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। मंत्री की गिरफ्तारी पर सीएम एमके स्टालिन की बीजेपी को चेतावनी, तो उनके मंत्री को गिरफ्तार कर लिया। उनका आरोप है कि बीजेपी ईडी के जरिए झूठे केसों में उनके मंत्री को फंसाने की कोशिश कर रही है। यही आपको बता दें कि तमिलनाडु राज्य में पहली बार ईडी की इस तरह की कार्रवाई एमके स्टालिन के मंत्री कर रहे हैं, जिसे लेकर खूब जो है वो बवाल मचा हुआ है। यहां पर देखिए एमके स्टालिन कहते हैं कि हम भी हर तरह की राजनीति करने में सक्षम हैं। ये कोई धमकी नहीं है, ये एक चेतावनी है। डीएमके के आदमी को गलत तरीके से परेशान मत करो। अगर हम जवाबी कार्रवाई करते हैं तो आप इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और इस बयान के बाद ही देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बीजेपी सचिव एसजी सूर्या को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी को सही से आईना दिखा रहे हैं और बीजेपी के साथ तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है वो सही से डील कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी पर यह आरोप लगते हैं कि बीजेपी अपने विपक्ष के नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को परेशान करने के लिए, अपने पाले में लाने के लिए, सरकार तोड़ने के लिए उन पर जो है वो ईडी सीबीआई का शिकंजा कसती है और उनके जरिए उन्हें फंसाने की कोशिश करती है। यहां पर एमके स्टालिन ने यह भी कहा था कि बीजेपी उन विरोधियों को डराने के लिए आयकर विभाग, सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है जिनका वो राजनीतिक या चुनावी रूप से मुकाबला नहीं कर सकती। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीजेपी पर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि वो केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। यहाँ पर भी वही आरोप लगा। 14 जून को जब एमके स्टालिन के मंत्री को गिरफ्तार किया गया तब मुख्यमंत्री की तरफ से यही आरोप लगाया गया और उसके बाद ये बयान दिया गया कि अगर हम यही कार्रवाई बीजेपी के साथ करते हैं, जवाब देते हैं, बीजेपी को जवाबी कार्रवाई करते हैं तो बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बिल्कुल वैसा ही हुआ। बीजेपी के सचिव एसजी सूर्या को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद अन्नामलाई जो है वो बुरी तरीके से भड़क रहे हैं। यहां तक कि अन्नामलाई को अब यह भी याद आ रहा है कि तमिलनाडु में उनके बोलने के अधिकार को एमके स्टालिन जो है वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं या फिर छीन रहे हैं। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरीके से एमके स्टालिन ने कहा कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे तो ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और उसके बाद एसजी सूर्या को गिरफ्तार कर लिए जो कि बीजेपी के चीफ हैं, उसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।